हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक अबाउट मनी। जब से कोरोना वायरस का एपिसोड आया है ना, कोरोना वायरस का सिचुएशन आया, हम आई एम श्योर कि हम में से काफ़ी लोग जिनका इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश है या इक्विटी का पोर्टफोलियो है, उनको आज अपने पोर्टफोलियो पे नेगेटिव रिटर्न्स दिख रहे होंगे। और वहीं एक ऐसी एसेट क्लास है जिसने विद इन दिस टेन्योर, इसी सेम ड्यूरेशन में पैसा भी कमा के दिया है और आप उसको डेली बढ़ते हुए भी देख रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड की। तो क्या अभी गोल्ड ने जितने रिटर्न्स कमा के दिए हुए हैं, उसके बाद अभी कितने चांसेस है गोल्ड और कितना बढ़ेगा? आई एम श्योर इस बात को सोच के हम में से काफ़ी इन्वेस्टर्स रुक जाते हैं कि यार जितना गोल्ड बढ़ना था वो बढ़ चुका है, अब नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो मैं आज आपको इस वीडियो में एक एक यूनिक प्रॉफिट इंडिकेटर बताने वाला हूँ, उसके मुताबिक अभी भी आपके पास समय है गोल्ड में निवेश करने का। एक मैंने आप लोगों के लिए एक स्टडी, एक एनालिसिस तैयार करा है हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर कि गोल्ड में अभी भी निवेश करने का टाइम समय क्यों है। यहाँ मैंने पूरा एक पुराने इंस्टेंसेस को देखा और ये जो इंडिकेटर मैं बताने वाला हूँ आपको, इस इंडिकेटर के बारे में या इस यूनिक स्ट्रैटेजी के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये समझाने की कोशिश करूँगा कि का जो प्राइसिस है गोल्ड का जो प्राइसिस है विद इन अ 1 ईयर, विद इन अ 12 मंथ्स, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से एक अच्छा रिटर्न्स कमाने का मौका अभी भी है आपको। हालांकि मैंने उसके लिए पूरा डिटेल स्टडी तैयार करी है, वो मैं आपको डेस्कटॉप पे समझाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। इस इंडिकेटर के मुताबिक ये है कि जब भी फेडरल बैंक, जो कि सेंट्रल बैंक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जब भी उसके इंटरेस्ट रेट में चेंजेस होता है तो गोल्ड के प्राइसेस में भी विद इन अ 1 ईयर और 2 ईयर्स आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलता है। जब भी फेडरल अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करता है या जीरो के आसपास करता है, लगभग उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगभग जीरो के आसपास होते हैं, वहाँ गोल्ड विद इन अ 1 ईयर 2 ईयर्स इन डोमेस्टिक मार्केट, इंडिया की बात कर रहा हूँ, अच्छे खासे रिटर्न्स कमा के देता है। इसी एनालिसिस को मैंने कैप्चर करा है, जो कि मैं आपको अभी डेस्कटॉप पे बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, पूरी डिटेल स्टडी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने से पहले, मैं चाहता हूं दोस्तों कि अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी आपको डिटेल्ड में और स्टडी बेसिस पर समझाने की कोशिश करता रहता हूँ। और इस वीडियो पे मेरा 600 लाइक्स का टारगेट है, टारगेट अचीव करने में भी मदद कर सकते हो। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए वो स्टडी मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ, सो दैट आप एक डिसीजन ले सको। अगर आपने अभी तक गोल्ड में निवेश नहीं करा तो ये बिल्कुल सही समय है, अभी भी समय है आपके पास गोल्ड में निवेश करके पैसा कमाने का। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो विद इन अ 1 ईयर और 2 ईयर्स आपको गोल्ड में जो रिटर्न्स कमाओगे ना आप, वो आप इक्विटी से ज़्यादा रिटर्न्स कमाओगे। इक्विटी भी इतना रिटर्न्स कमा के नहीं देगी जितना गोल्ड कमा के देगा अभी आप। अभी गोल्ड का टाइम निकला नहीं है, अभी भी टाइम है। तो आगे बढ़ते हैं और डेस्कटॉप पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अब आप लोगों के सामने स्टडी रखूँगा, तो देखिए मैंने यहाँ पे 2000 से लेके जनवरी 2000 से लेके 2020 तक के गोल्ड के रेट्स और फेडरल के रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को निकाला, उसको चार्ट पे प्रेजेंट करा, ताकि ये स्टडी मैं आप लोगों के सामने रखूँ और देन आपकी एनालिसिस कि रिटर्न्स कैसा रहा हर सिनेरियो में, वो सब आपको भी बताने वाला हूँ। तो देखो सिनेरियो क्या है कि पहले सिनेरियो की बात करते हैं, जनवरी 5 2000 की बात। देखिए पहले क्या हुआ कि 2000 में आप देखोगे, अ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी 5 2000 में जो फेडरल के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे दैट वाज 3.995। लगभग 4 जनवरी और 5 जनवरी में जो फेडरल बैंक के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे वो थे 3.99%। 2001 तक, मतलब देखेंगे आप यहाँ पे ये दिया हुआ भी है। अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे 2001 तक फेडरल ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए और लगभग ये 6.67 तक 7.3 तक रहा। और मैं बात करूं 22 जून 2001 तक की, तो फेडरल के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए, 6.67 हो गए। इसी बीच में अगर मैं बात करूं गोल्ड की क्या हालत थी, यानी जब भी फेडरल ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए, गोल्ड की कोरिलेशन देखते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने उस समय इंडियन मार्केट में गोल्ड में निवेश किया होता
5 जनवरी 2000 में फेडरल ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए, रेट ऑफ कट नहीं हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा। तो 1 लाख रुपए की वैल्यू थी आपकी इसी विद इन दिस लगभग 1.5 साल के आसपास, 1 साल से भी ऊपर, 1,05,226। ये मैं इंडियन इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड प्राइसेस के CAGR रिटर्न्स बता रहा हूँ। तो CAGR रिटर्न था 3.5%। ये पहला सिनेरियो, पहला इंस्टेंसेस, यानी जब फेडरल ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए तो गोल्ड के रिटर्न्स में कोरिलेशन देख सकते हो, वहां पे गोल्ड के रिटर्न्स कम हो गए हैं। अब बात करते हैं 22 जून 2001 के बाद की। ये ऑब्वियसली ये टाइम था आपका जब डॉट कॉम बबल था, उसके बाद यूएस इकोनॉमी में और ज़्यादा पैसा फ्लोट करना था क्योंकि मार्केट रिसेशन में चल रहा था। जैसे अभी वी आर सीइंग दी सिचुएशन, सेम उसी टाइम सेम सिचुएशन था। ऐसी सिचुएशन में हमेशा सेंट्रल बैंक मार्केट में, इकोनॉमी में पैसा पंप इन करता है, स्टिमुलस पैकेजेस, रेट कट, ये सब चीज़ ज़्यादा होती है। तो आप देखेंगे 22 जून 2001 के बाद 15 जुलाई 2002 तक, चार्ट में भी देखोगे आप, 15 जुलाई 2002 तक रेट कट हुए। ये रेट कट होके यहाँ से, अब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक रेट कट हुए, और ये रेट कट हो गए आपके 1.19, यानी रेट कट हुआ, जितना कम पहुंचाना था पहुंचाया फेडरल ने। अब उस समय देखिए गोल्ड के रिटर्न्स, 1 लाख रुपए अगर आपने 2001 में निवेश किया होता तो आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू विद इन 1 साल भी नहीं, 1 साल से भी कम में, इट वॉज 1,22,397, और CAGR रिटर्न है 20.53%। मैं आपको यहाँ पे कोरिलेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ फेडरल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट के गोल्ड से क्या कोरिलेशन है, ताकि आप एक डिसीजन ले सको कि हाँ गोल्ड में निवेश करने का टाइम अभी बचा है या नहीं बचा। आगे और देखते हैं इस स्टडी को, मैं सारे इंस्टेंसेस बता रहा हूँ यहाँ पे। 15 जुलाई 2002 के बाद आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहे, लगभग आसपास रहे, बढ़े नहीं, क्योंकि यूएस इकोनॉमी तब भी ऐसे ही थी और इकोनॉमी में पैसे की जरूरत थी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े नहीं, थोड़ा सा बढ़ा लेकिन मेजरली नहीं बढ़ा, बहुत लगभग सेम ही था। और हमेशा ऐसा होता है जब भी यूएस इकोनॉमी में पैसा पहुंचाया जाता है या मार्केट में पहुंचाया जाता है तो रेट्स नहीं बढ़ाए जाते हैं, रेट्स लगभग सेम रखे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस टेन्योर में भी अगर आपने 15 जुलाई 2002 में पैसा निवेश किया होता, क्योंकि रेट बढ़े नहीं है, स्टैग्नेंट थे, तो आपके फिर भी 1 लाख रुपए की वैल्यू 9.07% से 1,15,966 का CAGR रिटर्न है। यहाँ पे मतलब 9.07% का CAGR एनुअल रिटर्न्स रहा है। ये रिटर्न्स हालांकि कम है, लेकिन क्योंकि यूएस इकोनॉमी ने फेडरल बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाई नहीं, स्टैग्नेंट रखे, तो भी आपको गोल्ड में रिटर्न्स कमाने का मौका मिलता है। अब आगे बात करते हैं, अगर इसी टेनोर की तरीके अगर 2001 में निवेश किया होता और 2004 तक इसी पैसे को रखते, क्योंकि रेट कट हुए लगातार और फिर स्टैग्नेंट रहे, तो अभी आपको 13.38% का CAGR रिटर्न्स के बेसिस पर आप पैसा कमाते, यानी 1 लाख रुपए की वैल्यू 1,41,940 होती। ये सिनेरियो मैंने पूरा पर्सपेक्टिव में रखा गोल्ड में, देन आपको बता रहा हूँ एक एक डिटेल्ड एक स्टडी को मैंने यहाँ पे गोल्ड में और फेडरल रेट्स में क्या क्या कोरिलेशन है, कब कब क्या स्टेंसेस हुए, सारी बता रहा हूँ आपको चार्ट के बेसिस पे। चार्ट भी मैंने खुद ने बनाया है और पूरा डिजाइन करने के बाद, बेसिस एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के सामने रख रहा हूँ ये रिसर्च रिपोर्ट। चलिए अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, सेकंड इसी की आगे की बात करते हैं, 2004 के बाद की बात करते हैं। 2004 में भी आप देखोगे अगर, तो 2004 में, क्योंकि बिकॉज 2001 के बाद 2004 के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने लगे थे, बिकॉज इंडिया यूएस इकोनॉमी अपनी सही सही राइट करने लगी थी, यूएस इकोनॉमी सही मोड़ पे आके खड़ी हो गई थी। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि जब इकोनॉमी में पैसे की जरूरत नहीं होती तो वो फेडरल रेट अपने बढ़ा देता है। तो देखेंगे आप यहाँ पे 2004 से 2005 तक, 2006 तक, इवन 2007 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हैं, फेडरल ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए। अब इस सिचुएशन की भी बात करते हैं, 1 मई 2007 को 5.28% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था फेडरल का, लेकिन 1 मई 2013 में, क्योंकि यहाँ पे जब ऐसा सिचुएशन आया, ये बढ़े, ऑब्वियसली गोल्ड के प्राइसेस आपके कंपेरेटिवली ज़्यादा नहीं बढ़े, लेकिन 5.28 के बाद देखिए इमीडिएटली जैसे जंप हुआ, इमीडिएटली रेट कट हुआ, इमीडिएटली रेट कट होता है जब 1.98 पहुंचा दिया गया विद इन अ 1 ईयर, विद इन अ 1 ईयर। तो आप देखेंगे यहाँ पे
1 लाख रुपए की वैल्यू, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 2007 से लेके 2013 तक, इमीडिएटली यहाँ से रेट कट हुआ और स्टैग्नेंट रहा। ये 5.28 से डायरेक्टली 2013 तक लगभग 5-6 साल रेट कट हुआ और 0.9 तक पहुंचा दिया गया। तो आप देखिए सिचुएशन, 1 लाख रुपए की वैल्यू आपकी 2,82,492 रुपए थी गोल्ड की, 18.88% का CAGR रिटर्न और 182% 0.49% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, आपका एब्सोल्यूट रिटर्न 18.88% आपको इक्विटी में भी नहीं मिलते। अब बात करते 2013, इस 1 मई 2013 के बाद की सिचुएशन। 1 मई 2013 के बाद फिर दोबारा फेडरल की सिचुएशन सही हुई और रेट को बढ़ा दिया गया। 2018 तक रेट बढ़ते रहे, थोड़े से टाइम स्टैग्नेंट रहे, देन बढ़ा दिए गए। तो 0.09% के बाद 2019 तक बढ़े, 2.4% तक रहा। फेडरल के रेट वापस कर दिए गए 2.4 तक। तो उस समय भी जैसे फेडरल ने अपने रेट्स बढ़ाए, मार्केट से पैसा खींचा, तो 1 लाख रुपए की वैल्यू आपकी 1,13,930 रुपए होती है अगर गोल्ड में इस समय निवेश करते। 2.22% का CAGR रिटर्न होता और 13.93% का एब्सोल्यूट रिटर्न। देखो मैं यहाँ पे कोरिलेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी फेडरल अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% या 1% से कम करता है और स्टैग्नेंट रहता है, उस समय आप गोल्ड में पैसा कमाते हो। अभी भी देखिए, बात करिए, जीता जागता एग्जांपल आप लोगों के सामने। 1 मई 2019 में आपका जो फेडरल का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 2.4 था। तब तक कोरोना वायरस का नाम नहीं था कहीं भी, लेकिन इमीडिएटली 1 मई 2020 की बात करें, अभी की बात करें, तो 0.25 पहुंचा दिया गया है विद इन दिस ईयर। इस विद इन दिस अगर एक साल की बात करें तो देखो गोल्ड के रिटर्न्स आप लोगों के सामने हैं। विद इन दिस 1 ईयर गोल्ड ने 44.65% का एनुअल ग्रोथ रेट रिटर्न दिया है, 46.86% का एब्सोल्यूट। तो आप देख सकते हो कोरिलेशन, जब भी फेडरल इमीडिएट बेसिस पर अपने रेट कट करता है विद इन 1 ईयर, विद इन उसी टाइम, विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर्स आपको गोल्ड में अच्छे रिटर्न्स कमाने को मौका मिला है। तो अभी भी देखेंगे, अगर आप पुराने इंस्टेंसेस को देखेंगे, तो मैं आपको ट्रेड इकोनॉमिक्स और फोरकास्ट के बेसिस से बताता हूँ। इट इज एक्सपेक्टेड कि इस रेट को, फेडरल के रेट को 0.25 से लगभग जीरो के पास पहुंचाया जाएगा, बिकॉज इकोनॉमी की अभी हालत सही नहीं है और इकोनॉमी में और पैसा पंप इन किया जाएगा। तो अगर ये रेट कट होता है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, तो गोल्ड के प्राइसेस अभी और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, यानी आपको रिटर्न्स कमाने का मौका अभी भी है। इट इज एक्सपेक्टेड कि आपके फेडरल के रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी लगभग जीरो के आसपास पहुंचाए जाएंगे। हिस्टोरिकल अगर ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो लगभग 0.9 0.8 के आसपास पहुंचाया जाएगा। हालांकि अभी अप्रैल में जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें 0.25 अनचेंज रखा गया, लेकिन अभी इट इज मोर एक्सपेक्टेड क्योंकि इकोनॉमी में अभी पैसे की जरूरत है। स्टिमुलस पैकेजेस दिए जा रहे हैं और ये उनकी फेडरल बैंक ने क्लियर भी कर दिया है काफी बार स्पीचेस में। अभी हालांकि 27 मई को ये मीटिंग बिठाई जाएगी, तब एक डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन आने वाले विद इन 12 मंथ्स इट इज श्योर शॉट कि फेड अपने रेट कट करेगा ही करेगा, क्योंकि इकोनॉमी में पैसे की जरूरत है। और अगर ये 12 जैसा कि है, अगर ये रेट कट होता है तो डेफिनेटली आप गोल्ड में कम से कम 20-22% विद इन 1 ईयर कमाओगे ही कमाओगे। तो अभी भी गोल्ड में पैसा कमाने का मौका है। ये कोरिलेशन में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी फेडरल इमीडिएट बेसिस पर रेट कट करता है या लगभग जीरो के आसपास रहते हैं, विद इन 1 मतलब 1% से कम रहते हैं, वहां इंडियन डोमेस्टिक गोल्ड मार्केट में आप गोल्ड में पैसा कमाते हो। तो दोस्तों ये एक स्टडी है, एक एनालिसिस है। इसी के बेसिस पे काफी सारे फंड मैनेजर्स यूएस मार्केट में गोल्ड का एसेट एलोकेशन डिसाइड करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। काफी सारे रिसर्च एनालिस्ट इसी कोरिलेशन के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, जो कि मैंने आपको आज इस यूनिक इंडिकेटर के बेसिस पे बताया। तो दोस्तों अगर आप भी निवेश करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो गोल्ड में निवेश कीजिए। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि 15-20% 30% सारा का सारा पोर्टफोलियो आगे रख दीजिए। लगभग गोल्ड में आप एक्सपोजर 20-25% ले सकते हो। मेरे हिसाब से जहां मैं गोल्ड में निवेश करता हूं, मैं जिरोधा में अपना डिमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है और वहां मैंने उनका जो बेसिकली उनका सेंसिबल और उनका जो बेसिकली एक उनका खुद के एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स है, वहां पे मैं निवेश करता हूं। हालांकि मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप भी डिमैट अकाउंट खोलना चाहते हो और वहां स्टार्ट करना चाहते हो, जहां पे लगभग 70% इक्विटी में रखते हैं और 30% गोल्ड में रखते हैं, तो वहां निवेश करना स्टार्ट कर सकते हो। ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं, आप 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये बिल्कुल सही समय है गोल्ड में पैसा लगाने का, जिस तरीके से इकोनॉमी की रिसर्च रिपोर्ट निकली है या पुराने इंस्टेंसेस को देखा गया है। तो ये आज इतना ही, जस्ट एक बेसिक मैंने आप लोगों के सामने कुछ एनालिसिस रखा। आई होप आपको ये जो रिसर्च है, ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये मैसेज जो आप लोगों को पहुंचाना चाह रहा हूँ, वो मैसेज आपको पहुंच चुका होगा। अगर आप भी इक्विटी में जो लॉस हुआ है अभी तक वो रिकवर करना चाहते हो विद इन अ 1 ईयर, विद इन अ 2 ईयर, तो गोल्ड में पैसा लगाइए। अभी भी टाइम है गोल्ड में पैसा कमाने का। हालांकि गोल्ड विद इन अ 1 ईयर 44% रिटर्न दे चुका है, लेकिन आगे फ्यूचर में ध्यान रखिए, कभी भी अगर आपको गोल्ड के प्राइसेस को ट्रैक करना है या गोल्ड में पैसा लगाना है, तो ये एक इंडिकेटर आपका काम काम आ सकता है। आप हमेशा फेडरल के रेट ऑफ इंटरेस्ट को कोरिलेट करके देखिए गोल्ड से। और अभी भी लेकिन टाइम है, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि इट वुड बी नियर अबाउट 0%, लगभग 0 के आसपास की फिगर में रखा जाएगा। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही था। आई बिलीव ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पे मेरा 500 लाइक्स का, सॉरी 600 लाइक्स का टारगेट है इस बार, और टारगेट को अचीव करने में मदद कर सकते हो। और अगर आपके भी मन में कोई सवाल है गोल्ड से लेके या इन्वेस्टमेंट से लेके, नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आपको डिमैट अकाउंट खोलना है मेरे साथ, मेरी लिंक से खोल सकते हो। मैंने जीरोधा का नीचे डिमैट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है। तो फिर आज के लिए इतना ही था। आई बिलीव वीडियो पसंद आएगी, लाइक करना, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।